Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are fine. तो dear student, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.4 मैथ की क्लास है, क्लास 10th और आज लेक्चर नंबर 10 है। 2.4 एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट करनी है। तो 2.4 से पहले एक डेफिनेशन पढ़ेंगे सिमेट्रिक फंक्शंस, और सिमेट्रिक फंक्शंस पर बेस करेगी एक्सरसाइज 2.4। तो देखें डियर स्टूडेंट कि व्हाट आर सिमेट्रिक फंक्शंस। पहली हमारी आज की डेफिनेशन, तो सिमेट्रिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस इन विच रूट्स आर इंटरचेंज। फंक्शन के जो रूट्स हैं उन्हें बदल दें। भाई अल्फ़ा बीटा दो रूट्स होते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू बीटा को दे दें, बीटा की वैल्यू अल्फ़ा को, यानी दोनों वैल्यूज इंटरचेंज कर दें और फंक्शन रिमेन्स अनअल्टर्ड। फंक्शन चेंज ना हो, फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन रिमेन सेम। रूट्स आर इंटरचेंज बट फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट चेंज। तो इस फंक्शन को कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शंस। तो मैं इसकी एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। पहले देखिए, एक फंक्शन लिखा है हमने एफ अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फंक्शन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अगर हम यहां पे से अपनी तरफ से मैं लेट करता हूं, इफ अल्फा को हम कहते हैं वैल्यू दे दें, इफ से इस फंक्शन के जो रूट्स है ना, अल्फा को कहता हूं 2 और बीटा को कहते हैं 3। अल्फा बीटा की वैल्यूज है सपोज। तो इसकी वैल्यू निकालें फंक्शन की, तो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी अल्फा बीटा की, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 और ये आ गया जी 13। तो हमने अल्फा को पुट किया 2, बीटा को पुट किया 3, अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट की और फंक्शन की वैल्यू आ गई 13। अगर अब इसको इंटरचेंज कर दें, ठीक है जी, अब हम इसको रिवर्स कर दें। अब अल्फा की वैल्यू बीटा को दे दें, बीटा की वैल्यू अल्फा को दे दें। सो इफ अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2, देन तो फिर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। अल्फा को वैल्यू दे दी उसकी, बीटा को, अल्फा बीटा की वैल्यूज को हमने बदल दिया, अल्फा बीटा की वैल्यूज को बदल दिया। तो अब इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करें, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13। तो फिर भी फंक्शन की वही वैल्यू आई। फंक्शन की वैल्यू डज नॉट चेंज, फंक्शन रिमेन्स अनअल्टर्ड व्हेन द रूट्स आर इंटरचेंज, व्हेन द रूट्स आर इंटरचेंज द फंक्शन रिमेन सेम। तो ऐसे फंक्शन को सिमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो इसकी कुछ और एग्जांपल्स देख लें डियर स्टूडेंट। जहां पे प्लस आएगा वो सिमेट्रिक फंक्शंस होंगे, जैसे अल्फा 3 प्लस बीटा 3, ये सिमेट्रिक फंक्शंस। सम अदर एग्जांपल्स, अल्फा प्लस बीटा सिमेट्रिक फंक्शन, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा सिमेट्रिक फंक्शन। हाँ, इसमें यह ख्याल कीजिएगा कि माइनस वाले जो होंगे ना, जिसके अंदर माइनस होगा वो सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा। जो प्लस के साथ होंगे ना, प्लस के साथ जिनके बीच में प्लस होगा, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, सिमेट्रिक फंक्शन। और हमारी जो एक्सरसाइज 2.4 है ना, वो बेस करेगी सिमेट्रिक फंक्शन पे। उसमें सारी जो क्वेश्चन हैं वो सिमेट्रिक फंक्शंस के हैं। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.4। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, 3 पार्ट्स हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। देन एवेल्यूएट, हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है, अल्फा 3 बीटा प्लस अल्फा बीटा 3 फाइंड करना है, फिर अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा फाइंड करना है। तो 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अल्फा बीटा हमें रूट्स गिवन है। सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसके रूट्स हमने, बल्कि क्वेश्चन में गिवन थे तो हमने सिंस लगा के लिखा कि सिंस अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो फिर इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे A1 है, B यहाँ पे P है, C की वैल्यू यहाँ पे Q है, A B C। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स फार्मूला इज माइनस B ओवर A। फार्मूला क्या होता है सम ऑफ रूट्स का, माइनस B ओवर A। पुटिंग द वैल्यूज
माइनस बी की वैल्यू पी, ए की वैल्यू 1 माइनस पी। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें अल्फा बीटा, फार्मूला इज सी ओवर ए, फार्मूला इज सी ओवर ए, पुटिंग द वैल्यूज सी की वैल्यू क्यू, ए की वैल्यू 1 क्यू। तो सबसे पहले तो हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स ये वाला पोर्शन जो है हमारा फिक्स हो गया। जब हम क्वेश्चन सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे, तो ये वाला पोर्शन हमारा यानी कि सब में आएगा। सम ऑफ द रूट्स फाइंड किया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किया। अब हमने फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखें जी इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको याद होगा लास्ट एक्सरसाइज में 2.3 एक्सरसाइज में हमने किया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने ये वैल्यू यूज़ करनी है, अल्फा प्लस बीटा यूज़ करना है, अल्फा बीटा यूज़ करना है, इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने होल स्क्वायर बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अडॉप्ट करना है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए देखें फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आप देखें आप खुद यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अपनी तरफ से ऐड किया 2 अल्फा बीटा, फिर सब्ट्रैक्ट किया 2 अल्फा बीटा, ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब देखें यहाँ तक ये बन गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और ये -2 अल्फा बीटा। तो स्टूडेंट्स अब ये वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -p और अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है q। तो इसका आंसर आ गया p स्क्वायर -2q। तो ये फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व। ठीक है जी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर आ गया p स्क्वायर -2q। अब इसी तरह देखें सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट देखें अल्फ़ा 3 बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा 3। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें इस 2 टर्म्स हैं, कुछ कॉमन ले पहले। यहाँ देखें अल्फ़ा है, यहाँ भी अल्फ़ा है, बीटा बीटा दोनों में है, स्मॉलर पावर इज़ 1। तो टेकिंग कॉमन अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ अल्फ़ा 3 था, एक कॉमन आ गया तो अल्फ़ा स्क्वायर, फिर यहाँ बीटा 3 है, एक कॉमन में चला गया तो यहाँ बीटा स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट आपने बिल्कुल यही स्टेप्स रिपीट करने हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, हमने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अडॉप्ट करना है, फिर हम ये वैल्यूज़ यूज़ कर सकेंगे। तो इसमें फिर वही काम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपनी तरफ से +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, अब आपने यहाँ तक अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब वैल्यूज़ पुट कर दें। भाई ये पूरी एक्सरसाइज में ही करना पड़ेगा, +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, पूरी एक्सरसाइज। अक्सर क्वेश्चन में यही काम होगा कि हमने उसमें जब ये वैल्यू सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की पुट करनी होगी तो हमें +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा करना पड़ेगा। तो अब वैल्यूज़ पुट करें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है q, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है p और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है q। q इंटू माइनस स्क्वायर में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो थर्ड पार्ट है ये आप लोगों ने करना है। मैं इसका हल्का सा हिंट दे देता हूँ, आप लोग करेंगे ये, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने नहीं करवाने, कुछ आप लोग भी करेंगे। थर्ड पार्ट आपने करना है, तो जस्ट हिंट देखें, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, तो आपने लेना है LCM, अल्फ़ा बीटा इज़ LCM, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब आगे आपने वही काम करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा, ये LCM लेके हल किया ना, अल्फ़ा बीटा LCM, अल्फ़ा बीटा को बीटा पे डिवाइड किया, बीटा कैंसिल, अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई हुआ अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ डिवाइड किया अल्फ़ा कैंसिल, बीटा मल्टीप्लाई हुआ बीटा स्क्वायर। अब ये वही स्टेप्स हैं, इसमें आप +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा करेंगे ओवर अल्फ़ा बीटा।
अब यही वही स्टेप्स हैं आप लोग करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो अब आगे कुछ नहीं रहा, इसको होल स्क्वायर बना लेंगे, फिर ये वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट आपने कंप्लीट कर लेना है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 भी सेम उसी पैटर्न का है। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन चेंज हुई है, सिर्फ इक्वेशन बदल दी गई है, बाकी उसी तरह से हमने कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसमें सेकंड पार्ट मैंने छोड़ा है आप लोगों के लिए, वो बहुत ही सिंपल है। तो बाकी हम कर रहे हैं 3 पार्ट्स। तो देखें, इक्वेशन चेंज हो गई और रूट्स वही हैं इक्वेशन के, अल्फ़ा बीटा 4x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये रूट्स है, ये रूट इक्वेशन है। तो अब इसके पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 6। अब आपने यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला याद होगा, -b/a, पुटिंग द वैल्यूज 5/4 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5/4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू पुट करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला c/a, c की वैल्यू 6, a की वैल्यू 4, 6/4। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 3/2। तो बेटे ये हमने पहले सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिया। अब हमने बारी बारी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, टेकिंग एलसीएम, अल्फ़ा बीटा इज द एलसीएम, तो दोनों मल्टीप्लाई करके एलसीएम में आए हैं। तो इधर ये इधर बीटा इधर ले जाएं, अल्फ़ा इधर ले जाएं। तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लें, प्लस में आप बदल सकते हैं। आप पुटिंग द वैल्यूज़, अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है जी, 5/4। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है, 5/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है 3/2। तो अब इसको ऐसे कर लेंगे, 5/4, इसको ऊपर ले दें 3/2 को, 2/3। तो कुछ कटिंग कर लें, तो कटिंग ऐसे होगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इस तरह से बन गया 5 3 2 ज़ा 6। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया जी 5/6। तो बहुत ही सादा सा सिंपल सा पार्ट था, सिर्फ हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेके यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऊपर सम ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ पुट की, कुछ कटिंग कर ली, ठीक है। यहाँ 3/2 था, ठीक है, जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 2/3, यहाँ 3/2 है, ये डिवाइड हो रहा है ना, इसे जब मल्टीप्लाई में करेंगे चेंज तो इसको उलट देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2/3। कटिंग कर ली, कटिंग करने के बाद जो हमारा आंसर आ गया वो बन गया 5/6। तो अब देखें सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। सेकंड तो आप लोगों ने करना है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी एलसीएम लेंगे। अब यहाँ एलसीएम कैसे, अल्फ़ा बीटा दोनों ही अल्फ़ा बीटा है, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ बीटा स्क्वायर है। तो जो बड़ी पावर्स हैं, हायर पावर्स जो हैं, वो एलसीएम फॉर्म कर लेंगे। तो इसका जो एलसीएम बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम डिवाइडेड बाई दिस, मैं इधर कर देता हूँ, एलसीएम डिवाइडेड बाई दिस। तो इसमें अब कटिंग कर लें, अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बीटा का स्क्वायर एक बीटा है, कैंसिल हो गया, ओनली आंसर इज बीटा। अब बीटा आंसर आ गया, बीटा 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आएगा बीटा। अब जब इधर से डिवाइड करें, एलसीएम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एलसीएम डिवाइडेड बाई दिस। अब कटिंग करें, बीटा स्क्वायर कैंसिल, या एक अल्फ़ा या 2 अल्फ़ाज हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर है, अल्फ़ा है, कटिंग हो जाएगी तो ओनली अल्फ़ा आंसर। अब अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा। अब ये क्या बन गया जी, बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात है, ओवर अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से होल स्क्वायर कर लें। अब पुटिंग द वैल्यूज़,
सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी 5/4 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 होल स्क्वायर 5/4 और ये हो गया 9/4। तो इसको फिर हम ऐसे लिख लेते हैं 5/4 ये डिवाइडेड है, डिवाइडेड इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर जाके 4/9 9/4 था 4/9 हो गया। तो 4 से 4 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, द आंसर इज 5/9। तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 5/9। तो ये इस तरह से कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब इसका लास्ट, सर चलो बातें तो करते हैं ना, मुद्दा अब फोर्थ पार्ट है जी अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी टेकिंग एलसीएम। तो स्टूडेंट देखें यहाँ अल्फ़ा है यहाँ बीटा है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अल्फ़ा बीटा इज़ द एलसीएम। अब जब दोनों मल्टीप्लाई होकर एलसीएम में आते हैं ना, फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, तो ये बन गया अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा 3 प्लस बीटा 3 ये वैल्यूज यूज़ करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा। तो इसको हम थोड़ा सा पहले फार्मूला ओपन करेंगे, फिर इसको अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लाएंगे, फिर वैल्यूज पुट होंगी। तो पहले तो हम इसका क्यूब का फार्मूला ओपन करते हैं। तो क्यूब का फार्मूला आपको याद होगा, लीव द क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा इनटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, प्लस है तो माइनस साइन चेंज, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा। अच्छा अब क्या करेंगे जी, अल्फ़ा प्लस बीटा तो ठीक है, वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे। इसमें फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले कर लें, अल्फ़ा बीटा माइनस वाला बाद में, ओवर अल्फ़ा बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, जो हम पीछे 2-3 क्वेश्चन में कर चुके हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब मौजूद हो तो उसमें +2 अल्फ़ा बीटा करें तो वो होल स्क्वायर बन जाता है। तो अब वही काम फिर करेंगे, +2 अल्फ़ा बीटा करेंगे, फिर बैलेंस करने के लिए -2 अल्फ़ा बीटा करेंगे, और कई क्वेश्चन में हम काम कर चुके हैं। तो देखें अब इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब ये अपनी तरफ से +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, और आखिर में ये वाला अल्फ़ा बीटा लिख दें ओवर अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ तक जी ये बन गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो दो हैं -2 अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा, -3 अल्फ़ा बीटा, -3 अल्फ़ा बीटा ओवर। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा, अब ये वाली फॉर्म हमारी आ गई है सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। तो अब पुटिंग द वैल्यूज़, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है जी 5/4, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है जी 5/4 होल स्क्वायर 3, अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है 3/2 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करें 3/2। तो अब देखें 5/4 ये हो गया 25/16, ये 3 3s are 9/2, और ये जो 3/2 है अगर हम इसे ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा 2/3। ये 3/2 है, 3/2 इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे, न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, 3/2 का उलट क्या होता है 2/3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, विद इन ब्रैकेट एलसीएम लें, 16 एलसीएम
16 को 16 पे डिवाइड करें 1 1 25 25। 16 को 2 पे डिवाइड करें 2 8 ज़ा 16 8 आया 8 9 ज़ा 72 8 9 ज़ा 72 5/4 और ये हो गया जी 72 माइनस के प्लस के 25 सब्ट्रैक्शन कर लें 47। अब कुछ कटिंग करते हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो जो कटिंग हो रही है 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, ठीक है। मज़ीद तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं कटेगा। तो फिर अब इसको 47 को 5 से मल्टीप्लाई करें। 47 को 5 से 5 7 ज़ा 35 3 235 ओवर। अब यहाँ पे 4 8 ज़ा 32 32 3 ज़ा 96। द आंसर इज -235 ओवर 96। तो डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था वो ये 4th पार्ट था, और ये पेपरों में 1-2 दफ़ा लॉन्ग में भी आया हुआ है। तो ये सबसे इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी क्रिटिकल थी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने 2 दफ़ा करना है, ठीक है। और इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसके साथ ही अब लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। बल्कि लास्ट टाइम भी हम भूल गए नंबर लिखना। ये क्वेश्चन 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट फर्स्ट। सेकंड आप लोग करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और एक ही पूरी एक्सरसाइज एक ही मेथड से है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसान सी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे भी इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है LX² + MX + N = 0। ये इक्वेशन बस चेंज होती है, अब डिफरेंट इक्वेशन है। पहले क्वेश्चन में और थी, दूसरे क्वेश्चन में और थी, तीसरे क्वेश्चन में और इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन है, इसके रूट्स का नाम रखा गया अल्फ़ा बीटा, और हमने एवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है α3 β² + α² β3, ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें बताया गया है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम इसका लिखेंगे सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें गिवन है, दिए गए हैं, तो सिंस लगाएंगे। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन लिख ली LX² MX + N = 0। अब यहाँ A की वैल्यू होगी L, B की वैल्यू होगी M, C की वैल्यू होगी N। तो सम ऑफ द रूट्स फाइंड करें, फार्मूला -B/A, पुटिंग द वैल्यूज -M/L is the product of the roots alpha beta, C/A फार्मूला, पुटिंग द वैल्यूज, C की वैल्यू N और A की वैल्यू L। तो ये हमने सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। और अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, वो है जी, हमने फाइंड करना है α3 β² + α² β³। तो स्टूडेंट्स पहले देखें, 2 टर्म्स हैं, कॉमन लें इसमें से। इसमें देखें क्या कॉमन है, तो α² या α³ बीटा का स्क्वायर β³। तो α² β² यहाँ से कॉमन ले लें, α² β² कॉमन ले लें। तो यहाँ α³ है, 3 टाइम अल्फ़ा है, ये 2 टाइम है, 3 अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा। तो 2 टाइम कॉमन ले लिया, तो यहाँ ओनली अल्फ़ा, तो β² कॉमन। अब यहाँ α² कॉमन और β3 है, यहाँ β² है, ये 3 दफ़ा बीटा, ये 2 दफ़ा, तो 2 दफ़ा बीटा कॉमन चला गया, यहाँ 1 बीटा बचेगा। अब क्या हो गया, α² β² अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है N/L ऊपर स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -M/L। अब ये देखें, इसका स्क्वायर है N² ओवर L² -M/L। तो इसमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, M
एम एन स्क्वायर ओवर एल 1 टाइम एल 2 टाइम, तो ये एल क्यूब हो गया, एल 3 टाइम, और दिस इज़ द आंसर। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी आज एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई, मुकम्मल एक्सरसाइज हो गई। सेकंड पार्ट इसका आप लोग करेंगे, तो उम्मीद है लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।